देखिए दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट के पीछे सिलेक्टर्स का गड़बड़ झाला तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिलेक्टर्स ने कुछ तलखी दिखाई, दोनों ने कहा ये रखो अपने पास, हमें जितना खेलना था हमने खेल लिया। रोहित शर्मा ने तो बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर दिया, पता नहीं विराट कोहली को मनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सिलेक्टर्स का गड़बड़ झाला तो हमें पता है, क्या टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने भी कोई किरदार निभाया इसमें? दोनों को हाशिए पे धकेलने में क्या गौतम गंभीर का भी कोई रोल है? सवाल इसलिए दोस्तों कि आपको याद होगा कि रोहित शर्मा जब सिडनी टेस्ट में नहीं खेले थे, वहाँ पे चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी थे और गौतम गंभीर भी थे, और ख़बर ये थी कि दोनों के बीच बड़ी लंबी बातें हुई हैं और उसी बातचीत का नतीजा था कि रोहित शर्मा ने अपने आप को ड्रॉप किया था। तब बातें ये भी थी कि गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि रोहित शर्मा को संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन उसी टेस्ट के दौरान रोहित शर्मा आते हैं, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ, और वो स्टार स्पोर्ट्स को देते हैं एक इंटरव्यू। उन्होंने कहते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा चूँकि फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था इसलिए मैंने ड्रॉप किया था। ये उस समय की उनकी थिंकिंग थी कि मेरा फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है और एक साथ कमज़ोर फॉर्म वाले इतने सारे बल्लेबाज नहीं खेल सकते, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को ड्रॉप किया हूँ। लेकिन उनके इंटरव्यू के बाद ये खबर आई थी कि गौतम गंभीर बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, गौतम गंभीर गुस्से में भी हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि रोहित शर्मा अपना टेस्ट रिटायरमेंट घोषित कर दें। ये उस समय बातें आई थी, आई गई हो गई थी। उसके बाद अगली ही सीरीज आती है और रोहित शर्मा टाटा बाय बाय करके जाते हैं। अब केमिस्ट्री देखिए यहाँ पे, मैं तो दोनों को तब से देखा हूँ जब गौतम गंभीर ने इंडिया खेलना शुरू किया था। रोहित शर्मा का जब डेब्यू हुआ था, मैं तब रिपोर्टर था और दुनिया भर में ट्रेवल करता था इन लोगों के साथ। और इन दोनों की केमिस्ट्री अगर मैं बताऊं, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, प्रवीण कुमार और मुनाफ पटेल, ये चारों की चौकड़ी होती थी, बड़ी अच्छी दोस्ती थी इनके बीच में। लेकिन थी इंडियन क्रिकेट में जब हित टकराते हैं ना भाई साहब, जब आप एक कुर्सी पे बैठते हैं, एक पोजीशन लेते हैं, तो फिर आप ये चाहते हो कि कैसे मेरे नाम का डंका बजे, ना कि हमारे दोस्त को भी कुछ शह मिले। यहाँ पे शह कोई नहीं देता, मात देने के लोग बेताब रहते हैं। तो क्या गौतम गंभीर ने मात दिया है यहाँ पे? क्योंकि गौतम गंभीर चाहते तो थे कि रोहित शर्मा टेस्ट रिटायरमेंट घोषित कर दें। दरअसल होता है ये दोस्तों कि अगर आपकी टीम में बड़े नाम हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और उनके साथ अगर टीम हारती है ना, तो ना सिर्फ उन सितारों पे बात आती है कोच पे भी, कि कर क्या रहे हो यार, एक टीम हार क्यों रही है? देखो द्रविड़ के ज़माने में ऐसा होता था, रवि शास्त्री के ज़माने में ऐसा होता है, आपके ज़माने में क्या हो रहा है? इसलिए पुराने खिलाड़ियों के साथ कोचेज़ ना थोड़ा तौबा करना शुरू कर देते हैं। नए खिलाड़ियों के साथ फ़ायदा क्या है कि नए खिलाड़ियों के साथ मान लीजिए आप इंग्लैंड गए और हार भी गए, तो होगा ना कि यार तजुर्बा इनको नहीं था, तजुर्बा मिलेगा, धीरे धीरे ये रवा होंगे, धीरे धीरे ये जितना भी सिखा देंगे। देन वहाँ पे कोच पे ब्लेम नहीं आता है। और इस सिस्टम में ना दिक्कत यही है कि ब्लेम कोई लेना नहीं चाहता, ऑल्दो क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते गौतम गंभीर, ये मैं मानता हूँ। वो इतने सज्जन हैं इस मामले में कि वो बोलते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी अगर जीती तो टीम की जीत है, एक एक बंदे की जीत है। अगर T20 वर्ल्ड कप द्रविड़ के टाइम में इंडिया जीता था, तो ऐसा नहीं कि द्रविड़ का ही रोल है उसमें, पूरी टीम की जीत है। वो धोनी के बारे में भी क्या क्या कह चुका हूँ कि एक छक्का वर्ल्ड कप नहीं जिता था, लेकिन शायद वो उस दिन भूल भी गए थे एक छक्का जब वर्ल्ड कप नहीं जिता था कि धोनी ने 91 रनों की पारी खेली थी नॉट आउट। वो एक छक्के की बात नहीं थी। खैर एनीवे, वो वहाँ पे मैं नहीं जाता हूँ। शायद गौतम गंभीर का भी एक रोल है, शायद गौतम गंभीर ये वो कड़ी हो सकते थे अगर उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ, तो मना सकते थे। अब तो बात आ रही है ना कि विराट को मनाया जाएगा, तो विराट को मनाने के लिए किस किस का नाम लिया जाएगा? शुभमन का, केएल राहुल का, इवन रोहित शर्मा का भी। हमने किसी व्यक्ति के मुंह से ये नहीं सुना कि गौतम गंभीर विराट को मनाएंगे। और गौतम गंभीर और विराट के आंकड़े भी तो ऐसे ही रहे ना हमेशा, 36 के ही आंकड़े रहे हैं। आप तुनक मिजाजी उनमें भी है, गौतम गंभीर में भी, और विराट भी कहाँ छोड़ने वाले। पिछले साल आपने देखा कि लखनऊ के साथ जब थे गौतम गंभीर तो क्या क्या हुआ था। आते हैं कैमरे पे आके जब बोल देते हैं आप कह रहे हम तो इंडिया के हित के बारे में सोचते हैं, इंडियन क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, हमारा आपस में कोई बैर नहीं है। कहने सुनने में अच्छी लगती हैं बातें, अच्छी लगती हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या रातों रात मन का मलाल मिट जाता है? शायद नहीं मिटता होगा। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए किया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने
कमेंट बॉक्स में किया है कि इसके पीछे जीजी का हाथ है, गौतम गंभीर का हाथ है। फिर मैंने अपने आप को ले गया पीछे, सोचा कि हुआ क्या इस दौरान, जब गौतम गंभीर बने हैं कोच तब से हुआ क्या है। रोहित शर्मा के साथ तो उनके फैंटास्टिक रिलेशन थे यार। तो फिर अब लग रहा है कि हाँ शायद बात यह है कि तुमको बचाने जाऊंगा तो मेरे पे शायद बात आएगी। होता है, दुनिया है दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है रोहित शर्मा को, क्या फ़र्क पड़ता है विराट कोहली को। हाँ, हम फैंस को फ़र्क पड़ता है, आप जितने फैंस हैं उनको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि विराट कोहली फिटनेस के मोर्चे पे जूझ नहीं रहे हैं। फॉर्म आता है, फॉर्म चला जाता है, फॉर्म फिर आ जाएगा। चलिए, आप रोहित शर्मा के बारे में बोल सकते थे, लेकिन रोहित शर्मा स्लिम ट्रिम कब थे भाई कि वो बहुत मोटे हो गए हैं? बहुत मोटे क्या, वनडेयर्स के लिए मैं तो अभी भी खेलेंगे ना। वनडेयर्स 50 ओवरों का गेम भी कोई कम चैलेंजिंग गेम तो होता नहीं है। खैर, जो भी हो, क्या आपको भी लगता है, आप लोगों ने तो बहुत सारे लोगों ने बोला, क्या आपको भी लगता है कि गौतम गंभीर इस सब के पीछे हो सकते हैं? अगर प्रमुख भूमिका में नहीं तो सहायक भूमिका में। एक होता है मेन एक्टर, लीडिंग एक्टर फिल्मों में, एक होता है सहायक किरदार में। मैं मानता हूं यहाँ पे कि हाँ जी, अजीत अगरकर ही हैं मेन किरदार में, उन दोनों के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन क्या सहायक भूमिका में गौतम गंभीर भी रहे हैं? थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार देते चलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।